प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी को एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूं और मैं आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड और आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन से एक नया मंथ जोड़ दिया है। प्रियो, पूरा जनवरी का महीना किस तरह से परमेश्वर ने बहुत अच्छी रीति से संभाला और अपनी बाहों में लेकर के हमें और आपको चलाया, और एक नया मंथ, एक नया आशीष भरा महीना प्रियो फिर से प्रभु यीशु की कृपा और दया के द्वारा हम अपने लाइफ में देख पा रहे हैं। सो इस फरवरी के महीने में आज जिसकी 1 तारीख है, हम इसमें इंटर कर चुके हैं। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि जीवितों को पृथ्वी पर एक बार फिर से परमेश्वर ने एक नए मंथ में और एक नए सवेरे में प्रियो हमें और आपको जोड़ा है। सो आइए आज के इस सुबह की प्रार्थना में जो परमेश्वर का एक पवित्र वायदा है हमारे और आपके लिए, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें फलदार बनाऊंगा। प्रियो, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि इस मंथ में आप बहुत सारे फलों से लदा हुआ एक पेड़ ठहराए जाएंगे। यानी बहुत दिनों से जिन विषयों के लिए आप निराश हैं, परमेश्वर कहता है उनमें मैं उत्तर दे करके तुम्हें फलदार बनाऊंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। ऐसे में हम कह ले कि प्रभु इस महीने में आपके लिए बहुत बड़ी आशीष को रखा हुआ है। सो वो आशीष हम किस तरह से पा सकते हैं? परमेश्वर कहता है कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह से अपने रिश्ते को गहरा करते हो, उसमें बने रहते हो, तो बहुत सारे फलों को लेकर के आते हो। सो आज का आशीष वचन यानी फरवरी आशीष वचन क्या है इस मंथ का, मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ, और ध्यान से इस वचन को सुनना, क्योंकि ये वचन हमारे जीवन में बहुत सारे फलों का कारण बन सकता है। यदि इसी वचन में जो लिखा है उस तरह से यदि हम करने की कोशिश करें तो निश्चय प्रियो बहुत सारे फलों को आप और हम ला सकते हैं। तो आइए हम सभी आज वचन पर फोकस करेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और वचन नंबर 5 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूं और वो बहुत सारा फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, यहां पर प्रभु कहते हैं कि सच्ची दाखलता मीन्स सच्ची एक वेन्स मैं हूं और तुम ब्रांचेज हो, और यदि तुम मुझ में बने रहो तो बहुत सारे पोषक तत्व, बहुत सारे चीजों को मैं तुम्हें प्रोवाइड करता रहूंगा। हर एक वो पोषक चीज जो हमें चाहिए, जब हम प्रभु से लगे रहेंगे तो हमें वो प्रोवाइड करेगा और बहुत सारे फलों को हम देख पाएंगे। जिस तरह से कह ले कि एक पेड़ जब होता है तो वो उसकी जो वेन होती है, अगर उसमें से ब्रांचेज अलग कर दी जाए काट के, तो वो सूख जाएगी, क्योंकि पोषक तत्व कहां से मिलता है? वो उस दाखलता से मिलता है। उस डाली को जो भी मिट्टी से वो पोषक तत्व, ऊर्जा या जो कुछ चीजें वो लेता है, ऑक्सीजन जो भी लेता है वो पेड़, वो सब कुछ उस दाखलता के द्वारा उस डाली के अंदर जाता है, और इसके बाद हम देखते हैं वो डाली हरी भरी बनी रहती है। और यदि उसी पेड़ से काट करके डाली अलग कर दी जाए तो वो सूख जाएगी। सेम थिंग परमेश्वर इस वचन को एक पेड़ के माध्यम से उदाहरण लेकर के हमें और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियो, आज की सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, इस महीने प्रभु कहते हैं कि तुम अपने रिश्ते को यानी यीशु मसीह से गहरा बनाओ, प्रभु की उपस्थिति में बने रहो, उसके वचन में, उसकी प्रार्थनाओं में, उपवास में निरंतर बने रहो, और सब प्रकार की मलिनता को खत्म करते हुए प्रभु यीशु से अपने रिश्ते को गहरा करो। तो परमेश्वर कहता है तुम बहुत सारे फलों को लाओगे, क्योंकि कई बार हम प्रभु के बिना बहुत सारी कोशिशों को करते, बहुत चीजों को हासिल करने की कोशिश करते, या हम परमेश्वर से प्रार्थना तो करते, लेकिन जिस तरह से परमेश्वर हमें सिखाते उस तरह से नहीं करते। हम अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर से मांगते रहते हैं और हमें नहीं मिलता। परमेश्वर एक सही तरीका बता रहे कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह से गहरा संबंध बनाना है, उसके वचन में बना रहना, उसके आज्ञाओं में बना रहना है, ताकि परमेश्वर कहता है कि तब तुम बहुत सारे फलों को मीन्स प्रेम, शांति, कृपा, भलाई, संयम जैसे फल प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में भर देगा। और जब ये सारे फल हमारे जीवन में पाए जाएंगे तो जो भी हमारे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना, विनतियां है प्रियो, परमेश्वर उन्हें सुन करके उत्तर देगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि जब तुम मेरी इच्छाओं को पूरा करते हो तो तुम्हारी इच्छाएं मैं पूरा करता हूं। सो आज मैं आप सभी को इस वचन के द्वारा इंकरेज करना चाहती हूँ। ये वचन आपका इस महीने का एक आशीष वचन है, और प्रभु आपको एक जो है आज्ञा दे रहे हैं, प्रभु आपको सिखा रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, उन सारी फालतू की चीजों को छोड़ के तुम मेरा पीछा कर, फॉलो करो प्रभु यीशु मसीह को, उसमें बने रहो। वही है जो आपको पोषक तत्वों को से भर देगा, नाना प्रकार की बीमारियों से, बंधन से, हर प्रकार की पीड़ा को खत्म करके आपको
फलवंत करेगा, एक फलदार वृक्ष बना देगा, ताकि आप दिन प्रतिदिन क्या करते जाओ, महिमा करते जाओ और उन्नति करते जाओ, क्योंकि सारी आशीष का जो स्रोत है वो प्रभु यीशु मसीह है। सो हम प्रभु यीशु मसीह से दूर रह के कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर में जो बना रहता है वो परमेश्वर की आशीष को पाता है, और जो परमेश्वर से अलग हो जाता है वो सूख जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम परमेश्वर के वचन से, उसकी उपस्थिति से अलग हो जाते तो संसारिक अभिलाषाओं में खोते, पाप हमारे अंदर आता है, और पाप जब हमारे अंदर आता है तो वो अभिलाषा को जन्म देता, अभिलाषा गर्भवती होती है और फिर मृत्यु को जन्म दे देती है। मेरे प्रियो, ये सारे रास्ते परमेश्वर से अलग रह के हमें पाप की ओर ले जाएंगे और पाप हमें लास्ट नाश कर देगा। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहते। प्रभु कहते मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे समझाना चाहता हूं, सच्ची दाखलता, सच्चा रक्षक, सच्चा पोषक, तत्व देने वाला मैं ही तुम्हें हूं। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, यदि तुम मेरी इच्छाओं पर चलते रहो, तो मैं तुम्हें आशीष से भर दूंगा, विभिन्न प्रकार के फलों से भर दूंगा। तुम्हारा आत्मिक जीवन मेंटेन होगा, तुम्हारा घर का लेवल ऊंचाइयों पर जाएगा, तुम्हारा बेटा बेटी डिस्ट्रैक्ट पर सही मार्ग पर चलेगा, जब आप अपनी सारी चीजों को, अपनी सारी उलझन को उतार के प्रभु को दे देंगे और प्रभु में संपूर्ण रीति से, प्रभु के चरणों में आश्रित हो जाएंगे। प्रभु आपको पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से फलदार बनाएगा, फलवंत करेगा। सो मैं आशा करती हूं इस वचन को आप समझ गए। आज की सुबह में प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं और आपसे बात कर रहे हैं। ये महीना आपके लिए फलदार बनेगा, आशीष का कारण बनेगा। इस महीने आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएंगे, फलवंत बनेंगे। जब इस आज्ञा का परमेश्वर जो आज्ञा दे रहे पालन करेंगे तो निश्चय प्रियो आप फलदार बनेंगे, फलवंत होते जाएंगे, उन सारे आधे अधूरे कामों को पूरा होते हुए देखेंगे। आपका आत्मिक जीवन भी मेंटेन होगा। सो प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, क्योंकि सच्ची दाखलता, मेरा सच्चा रक्षक, वो सच्चा चरवाहा वही है, और वही हमें अगुवाई करता है, आपको अगुवाई करता और फलदार बनाता है। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत आशीष दे। ये महीना आपके लिए आशीष का कारण बने। आज का दिन, आज का मंथ जो प्रभु ने हमारे आपके लिए जोड़ा है जीवन में, प्रभु का धन्यवाद करें। और आज का वचन को आप समझ गए, और मैं आशा करती हूँ ये वचन आपके लिए 100% आशीष का कारण बने। सो मेरे भाई, मेरी बहन, सभी लोग इस वचन पर विशेष चिंतन और मनन करना और प्रभु में बने रहना, क्योंकि प्रभु स्पष्ट रीति से कहा कि तुम मुझसे अलग रह के कुछ नहीं कर सकते। सो प्रभु में बने रहे, फलवंत बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु आपको शिरोमणि बनाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे यीशु पिता, मेरे प्यारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस नए मंथ के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपको प्रभु परमेश्वर पिता तारीफ देते, महिमा करते, स्वागत करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने पूरा मंथ जनवरी का आपने संभाला प्रभु अच्छी रीति से। हर एक संकट से, दुर्घटना से, हर प्रकार की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचाते हुए अच्छी रीति चलाया और एक नया मंथ हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु। होने दे कि जिस तरह से जीवितों की पृथ्वी पर हमें चलाया और फिराया, एक नई सुबह, एक नया मंथ हमारे जीवन से और हम सब के जीवन से जोड़ दिया है, इन भाई बहनों के जीवन से जोड़ दिया। इस बड़े उपकार के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते और हम आशा करते कि ये महीना हमारे लिए आशीष और अनुग्रह, तेरी अनुग्रह का कारण बन जाएगा प्रभु। मेरे पिता, धन्यवाद करते जो जनवरी महीने में मेरे भाई मेरी बहनों ने हासिल नहीं किया, वो ये महीने जो आपने दिया है, इस महीने में वो हासिल करेंगे प्रभु। इस महीने आप आशीषों से भरेंगे पिता। धन्यवाद करते, आपका वेलकम करते, आपकी स्तुति करते। सचमुच आप स्तुति के योग्य है। आप दयालु परमेश्वर है, तरस खाने वाले, अति करुणामयी, दया करने वाले परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले मेरे महाराजा, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते इस नए सवेरे के लिए, इस नए मंथ के लिए प्रभु यीशु। आप बढ़ते जाए, मैं घटती जाऊं प्रभु यीशु का इच्छा पूरा हो मेरे पिता। तेरा राज्य है, तेरा किंगडम फैले मेरे पिता। हम धन्यवाद करते। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़ चुके, एक एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक वो जन प्रभु तेरे लोगों के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए मेरे पिता विशेष हम प्रार्थना करते, सभी को तेरे चरणों में ले आते। ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, जब आज आपके समीप आए हैं, आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा इनसे बात किया कि मैं तुम्हें फलदार बनाऊंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। होने दे कि पिता, जितने भाई बहनों ने आज के वचन को सुना है, इस वचन को अपने हृदय की पटिया पर लिखने पाए और सचमुच ये तुझ में बने रहे और बहुत सारा फल लाए, क्योंकि तेरा वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि हम आपसे दूर रह के प्रभु कुछ नहीं हासिल कर सकते। हमारा सारा आशीष का स्रोत
उन्नति का स्रोत, जीवन का कारण आप ही है प्रभु। हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारी आशीष आपकी ओर से प्रोवाइड होती। प्रभु हम धन्यवाद करते हर एक भाई बहन के लिए। आज हम आशीष को मांगते हैं जो निराश है, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, दुखी है, नाना प्रकार के सोच विचार में खोए हुए, या अभी तक ये फलदार नहीं हो पाए, अभी तक बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब इन्हें नहीं मिला, अभी तक जो चाहते थे इनकी लाइफ में नहीं हुआ। लेकिन प्रभु आज की सुबह में, इस नए मंथ में हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये फरवरी का महीना इनके लिए आशीष का महीना बन जाए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ये प्रभु परमेश्वर पिता ब्रांचेज हैं और ये प्रभु परमेश्वर पिता तुझ में जब बने रहने का एक वायदा कर रही है, आपके साथ चलने का, आपके वचन में बनने का, प्रार्थना करने का, उपवास करने का ये निर्णय ले रहे हैं। प्रभु होने दे, तेरे लोग हैं, इन पर दया कर, इन पर तरस का, जाने अनजाने कोई गलती गुनाह हम सबसे हुआ प्रभु क्षमा कीजिए, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है। आपकी दया महान है। आपने हमें पाप की दृष्टि करके, हम जिस तरह से पापी थे आपने उस तरह से हमें नहीं देखा, बल्कि हमें दया दृष्टि किया है, हम पर दया की दृष्टि से देखा है। प्रभु हमारे पापी होने के कारण आपने हमें छोड़ा नहीं, बल्कि हमारे लिए ही अपने आप को बलिदान किया और हमारे उन पापों के कारणों को मिटा दिया। प्रभु जो सजा हमें मिलने वाली थी आपने अपने ऊपर ले लिया। इतना अगाप्य प्रेम करने वाले पिता हम धन्यवाद करते कि हर एक वो निराश व्यक्ति का, हर एक वो निराश बहन के जीवन का जो दुख है उसे खत्म करके इन्हें फलदार बना दीजिए। प्रभु इन्हें शांति, प्रेम, संयम, कृपा, भलाई से भर दीजिए। प्रभु ये बहुत ज्यादा आशीष का कारण बने, ये तुझ में बने रहे, वचन में बने रहे। जब प्रार्थना करने का विचार इनके अंदर से शैतान चुराता है, प्रार्थना में बैठने नहीं देता, मन को डाइवर्ट करता है, वचन को नहीं पढ़ने देता, उपवास में नहीं जाने देता, वो हर प्रकार के बंधन जो शैतान ने इनके जीवन में डालने की कोशिश की, मैं इस मंथ तोड़ देती हूँ आज की सुबह में। जब इस प्रार्थना को ये रिसीव करे, सारा वो डिस्ट्रैक्ट, सारा वो डाइवर्ट करने वाली बातें इनके जीवन से जाए। ओ प्रभु ये तुझ में बने रहे और बहुत सारे पोषक तत्वों को प्राप्त करे और फलदार बनते जाए। ऐसे कोई भाई बहन जो वेंटिलेटर आईसीयू में बहुत दिनों से बीमार हैं, इनके अंगों में बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, डॉक्टरों ने छोड़ दिया, रिपोर्ट नेगेटिव है, प्रभु ये डरे हुए हैं मेरे परमेश्वर। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी हर एक रिपोर्ट वो जो बीमारी की है बदल जाए, ये चंगे हो जाए, इनके अंग चंगे हो जाए, आंतरिक, बाहरी, शारीरिक, मानसिक तरीके से हील हो जाओ। प्रियो रिसीव करो, प्रभु यीशु आपको छू रहे और आपको चंगा कर रहे, आपको फलदार कर रहे। आज एक निर्णय लो कि पिता हम तुझ में बने रहेंगे। सचमुच जब आप ये वायदा करते हो परमेश्वर से, परमेश्वर आप पर आशीष ही आशीष बरसाएगा और आपके बीच से जितने रोग हैं वो मिटा देगा और आपको स्वस्थ और भला चंगा कर देगा। आज प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो प्रियो और इस प्रार्थना को रिसीव करो। पिता हम धन्यवाद करते हैं, कैंसर, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर जैसी नाना प्रकार के रोग इनके शरीर से नष्ट हो जाए। प्रभु ये एक सूखी हुई बेजान डाली थे, लेकिन जब आपके समीप आए, आपसे जुड़ गए प्रभु, तो वही डाली, वही ये शरीर इनका हरा और भरा हो जाए। मेरे पिता सारा रोग मिट जाए, हर प्रकार की कमजोरी, वो एड्स, पैरालाइज, अटैक, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां, हर प्रकार का सर्वाइकल खत्म हो जाए, पाइल्स की बीमारी, जॉइंटिस इनके जीवन से जाता रहे, आंखों के रोग जाए, कानों के रोग जाए, गले का रोग जाए प्रभु, नसों और मांसपेशियों, हड्डियों में प्रभु तेरा सामर्थ्य बहे, इनके ब्लड का सारा रोग चला जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन इनके शरीर से खत्म हो जाए। हर वो बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो फलवंत नहीं है प्रभु, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रही है और उनको बच्चा नहीं है, पिता होने दे। तेरा वचन कहता है तू बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बना देता है। उन बहनों को इस महीने प्रभु आशीष से भर दे, वो फलवंत हो और बड़ी आशीष को पाकर के दुनिया की छोर तक तेरी गवाही को देने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, उनकी निंदा, उनकी लज्जा को मिटा दीजिए। ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि के हैं प्रभु ने अपनी बुद्धि दे करके फलवंत कीजिए। ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, जो प्रभु बोर्ड परीक्षाओं को देने वाले, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि वो परीक्षाओं को बीट कर पाए, प्रभु इंटरव्यू को क्लियर करने पाए और ऊंचे एंड हायर पोस्ट पर प्रभु ये नियुक्त किए जाए। हर वो माता पिता को रिस्टोर कर, हर वो पति पत्नी के रिश्ते को रिस्टोर करो प्रभु। सारा लड़ाई, सारा गंदी आदतें इस महीने इनकी लाइफ से खत्म हो, व्यभिचार हो, वो नशा, वो एडिक्ट लतें जो भी है इनकी लाइफ में पूरी तरीके से छोड़ जाए अभी यीशु के नाम से। जिस कारण इनके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जिस कारण इनके घर में शांति नहीं है प्रभु, आज शांति है यीशु के नाम से। वो हर प्रकार का वो शैतानी कारण इनके जीवन से मिट जाने पाए और एक अच्छी और फलवंत प्रभु परमेश्वर पिता आशीष
में बदल जाने वाली एक ब्रांच बन जाए प्रभु। मेरे पिता हम धन्यवाद करते। हे मेरे परमेश्वर, हमारा यीशु हमारा आशीष का स्रोत है पिता। आज के दिन जितने प्रार्थना में जुड़े, हर इनकी निराशा, डिप्रेशन, तनाव इनकी लाइफ से चला जाए प्रभु। जो सुसाइड करने के अटैक आते हैं, जो मरने का विचार किया, सारे विचार इनकी लाइफ से खत्म हो जाए प्रभु। जिस पर कर्जे का श्राप है, बहुत ज्यादा परेशान है और सोच रहा कहां जाए, इस मंथ प्रभु वो फ्री होने पाए नाना प्रकार के कर्जों से प्रभु। अपने महिमामय धन से इन्हें ब्लेस कीजिए, इन्हें आशीष कीजिए। जिनके पास घर नहीं है प्रभु, इनको घर देकर ब्लेस कीजिए। जिस विषय पर ये रोते हैं, उन विषयों पर हाथ बढ़ाइए और इस महीने में प्रभु ये फलवंत बने मेरे पिता। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन मांगते हैं प्रभु। मेरे पिता होने दे कि जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना, अपनी निवेदन को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता। आपने ऐसा ही किया है, आपने इन्हें फलवंत कर दिया है। हर प्रकार के डिप्रेशन, टेंशन से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, महामारियों से, कर्जे से, श्राप से, धोखे से, फ्रॉड से, शर्मिंदगी से आपने इन्हें छुड़ा लिया प्रभु। सारे कोर्ट केस समाप्त हो, सारी इनके जो काम पेंडिंग में पड़े हो बनने पाए पिता। हम धन्यवाद करते। जिनके छाती में जलन है प्रभु, सारा प्रकार का बीमारी, लीवर, किडनी, हर प्रकार का वो रोग जो इनको तंग कर रहा है नष्ट हो जाए और ये फलदार बने, ये फलवंत बने प्रभु। आपने ऐसा कर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद 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 करते। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया।